हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे, जो इस महीने या फिर नेक्स्ट मंथ तक टीचर्स की जो वैकेंसी आने वाली है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, करीब 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी इसमें। और इनकी जो नियुक्ति की जाएगी वो जो नई शिक्षा नीति है उसकी के तहत की जाएगी। और जैसा कि आपको प्रपोजल एक बार पहले भी हमने वीडियो में दिखाया था आपको कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा जो मंजूरी दी गई है, करीब 1 लाख से ज्यादा पदों के लिए यहाँ पर मंजूरी दी गई है। लेकिन आपको बता दें, 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। तो अलग अलग प्राइमरी लेवल पर, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी पर अलग अलग तरह के वैकेंसीज यहाँ पर आएंगे। मतलब कि जो जेटेट के माध्यम से टीजीटी लेवल, पीजीटी लेवल का यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी जारी होगी और उसी के तहत ये नियुक्ति होने वाली है। ये नियुक्ति का प्रोसेस वगैरह, जैसे कि नए नियमावली बना है, तो नया नियमावली में तो बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन एक जो चीजें सिलेबस में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। और साथ ही यहाँ पर सिर्फ एक चीज कंपलसरी किया गया है कि जो 11th और 12th होगा, 10th और जो 12th है, 10th प्लस 12th वो झारखंड से होना चाहिए। और जो छात्र झारखंड से 10th और 12th किए हुए हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ लागू होता है जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं उन्हीं पर। जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी, एसटी, एससी या फिर अन्य रिजर्व कैटेगरी में, उन पर ये लागू नहीं होता है। उनके लिए नियम है कि आप अगर 10th और 12th झारखंड से किए हैं तो भी आप भर सकते हैं, नहीं किए तो भी आप भर सकते हैं, मतलब बाहर से भी किए हैं तो भी आप भर सकते हैं। ये चीजें का प्रावधान है। तो ये एक चेंज हुआ था। अब सवाल उठता है कि क्या सिलेबस में कोई बदला हुआ है? तो नहीं, सिलेबस में कोई नहीं बदला हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि जो टीजीटी होता था, इसमें एक ही परीक्षा, एक ही चरण में परीक्षा होती थी। इसका एक वीडियो हमने बना भी दिया है, आप देख लीजिएगा, उसमें सारी चीज डिस्कस किया हुआ है कि परीक्षा में क्या क्या होती थी। हाँ, पीजीटी में 2 परीक्षाएं होती थी, पीटी और मेंस होता था। क्योंकि अब जेएसएससी में ये सब बदलाव कर दिया गया है कि अब जेएसएससी में जो भी परीक्षाएं होंगी वो एक ही एग्जामिनेशन लिया जाएगा, पीटी उसमें नहीं लिया जाएगा, सीधा मेंस होगा। तो पीजीटी में भी ये बदलने की संभावना है। हाँ, लेकिन जब नोटिफिकेशन आएगा तो फाइनली देखने को वहां पर ही मिलेगा कि पीजीटी में ये बदलाव हुआ है या नहीं बदलाव हुआ है। इसको ध्यान में रखिएगा। हाँ, इसमें लेकिन एक चीज और था कि हर एक सब्जेक्ट में एक नियम था कि 15,000 से ज्यादा कैंडिडेट होंगे तभी मेंस लिया जाता है, अगर नहीं है तो मेंस लिया जाए। पहले भी नियम यही था, इस बार तो उसको हटा ही दिया गया है। तो ज्यादा इसमें बदलाव नहीं हुए, इनको ध्यान में रखिएगा। अब सवाल उठता है कि जो ये नियुक्ति की प्रक्रिया की गई है, तो इनकी नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी? तो नया नियमावली जो बनाई गई है उसी के तहत की जाएगी। हाँ, लेकिन एक बेंच जो हाईकोर्ट में गया है कि जो 10th और 12th का मामला है, तो वो एक, जैसे कि कल सुनवाई हो रही थी तो उसमें बहुत सारी चीजें, बातें सामने आई थी। तो उसके बाद सरकार का निर्णय क्या होता है वो सामने आता है। उसके बाद ही इसमें नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन हाँ, अपनी तैयारी आपको करते रहना है, क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया इस महीने या फिर नेक्स्ट महीने तक नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो चुकी है। इसमें टीजीटी, पीजीटी, जेटेट वगैरह, हाँ, जेटेट के नियमावली अभी तैयार नहीं हो पाई है, जैसा कि हमने पिछला वीडियो में बनाया था। उसकी नियमावली जैसे ही बन जाएगी हम आपके साथ वो भी डिस्कस करेंगे। हाँ, टीजीटी और पीजीटी का नियमावली पूरा बन चुका है और उसकी नियुक्ति प्रक्रिया भी प्रारंभ किया जा चुका है। शिक्षक नियुक्ति नियमावली के साथ साथ पद सृजन की प्रक्रिया भी अंतिम चरण पर है। इन शिक्षकों को प्राथमिक विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मॉडल स्कूल के भी आपको ध्यान रखिएगा, मॉडल स्कूल तो पीजीटी ही होता है, कस्तूरबा विद्यालय में नियुक्त किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षक छात्र अनुपात को ठीक करने के लिए करीब 95,897 शिक्षकों की नियुक्ति करनी है। शिक्षक छात्र अनुपात ठीक करने के लिए मतलब कि जो रेशियो है शिक्षक का और छात्र का, वो झारखंड में बहुत ही खराब है। यहाँ पर ऐसी स्थिति कि एक ही शिक्षक 100-150 छात्रों को पढ़ाता है, जो कि बिल्कुल जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार बिल्कुल गलत है। तो उसी स्थिति को ठीक करना है। इसके लिए शिक्षक छात्र अनुपात को ठीक करने के लिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शुक्रवार को 60,000 पदों की सृजन करने पर अपनी सहमति दी है। प्रशासनिक पद वर्ग समिति से अप्रूव्ड होने के बाद इस पर कैबिनेट से अंतिम मुहर लगेगी। गौरतलब है कि नई शिक्षा की नीति के अंतर्गत सभी स्कूलों में छात्रों के लिहाजों से शिक्षकों की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र सरकार ने झारखंड से की थी। 9 सृजित पदों पर कितनी बहाली होने वाली है? तो इसमें शिक्षकों की बहाली होगी टेट पास
करीब 14,000 शिक्षक जो अपनी नियमित नियुक्ति के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं प्रारंभ से ही। इसके अलावा शेष बचे हुए करीब 45,000 पद जो होंगे अलग शिक्षक जो नियुक्त होंगे। जिन अभ्यर्थियों ने झारखंड में मैट्रिक इंटर पास किए वही सरकारी स्कूलों में शिक्षक बन पाएंगे। एसटी एससी और ओबीसी को इसमें छूट मिलेगी। मतलब वही चीज बता रहे थे कि 10th और 12th उन पर लागू होता है जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं। जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं वो झारखंड से 10th किए हैं 12th किए उससे कोई मतलब नहीं, वो बाहर से भी किए हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, लेकिन जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं वो 10th और 12th उनका झारखंड से ही होना मस्ट है, तभी वो फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भर सकते हैं। जैसे कि राज्य में जो अभी छात्र और शिक्षक का अनुपात है वहां पर दिया हुआ है, ये आपके लिए जरूरी नहीं है। हाँ, राज्य में बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। 9वीं से 12वीं तक के अनुपात सबसे खराब है। 9वीं से 12वीं खासकर बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि आपको पता है कि एक या दो बार राज्य बनने के करीब 21 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी एक या दो बार ही शिक्षक नियुक्ति सही से हो पाई है। तो स्थिति तो खराब हो गई। जिस तरह से बच्चों की जनसंख्या वगैरह भी आप देख सकते हैं तेजी से बढ़ रही है, बच्चों का अनुपात भी इस विद्यालयों में बढ़ रहा है, तो इसीलिए नियुक्ति भी समय पर होनी चाहिए थी, जो कि अभी तक नहीं की गई है सरकार के द्वारा। तो ये वीडियो का पर्पस बस इतना ही था कि एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत सारे छात्र तो आप में से ये पूछेंगे सर ये चीजें बस न्यूज में आ रही है, वैकेंसी नहीं आ रही है, लेकिन इस बार ज्यादा संभावना है कि इस महीने या नेक्स्ट मंथ वैकेंसी जरूर आएगी। तो अपनी तैयारी बेजोड़ रखिए, तैयारी कंटिन्यूटी बेसिस पर करते रहिए। और दो चीज ध्यान रखिएगा, अपना सब्जेक्ट जो है आप टीजीटी पीजीटी जिस लेवल पर भरते हैं तो अपना जो सब्जेक्ट है उसको पूरा स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, क्योंकि इस बार आएगी तो आप देख सकते हैं कि 3-4 में पिछला बार 16-17 में आया था, फिर अभी देखिए 21-22 में आने की संभावना है। तो बहुत वर्ष लग जाते हैं, इतने वर्ष तक आपको बैठना वेट करना नहीं है। आप इस बार बहुत ही मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए और बाकी सारी चीजों को छोड़ दीजिए। जहां पर जो चीजें हैं जो हमारे बस में नहीं है, जो हम बदल नहीं सकते हैं, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम सोच के भी कोई उस पर काम नहीं कर सकते हैं। हमारा सिर्फ काम है हार्ड वर्क करना, पढ़ना, क्योंकि पढ़ाई जो चीजें होती है वो कभी वेस्ट नहीं जाती है। कंटिन्यूटी बेसिस पर इसको पढ़ते रहिए, स्टडी कीजिए। सिलेबस वगैरह हम डिस्कस करते भी जा रहे हैं, टीजीटी हो गया, पीजीटी का भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। टीजीटी के और भी बहुत सारे सब्जेक्ट वगैरह जो हमारे यहाँ क्लासेस वगैरह होती है, डिफरेंट टीचर्स भी हमने यहाँ पर रखा हुआ है जिससे कि आपको क्लासेस वगैरह उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करना था। किसी भी अन्य जानकारी के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, या फिर किसी तरह का आपको सब्जेक्ट है आप उसका क्लासेस करना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज, आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।